दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करना है तो इनमें से आपके लिए कौन सी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। नंबर वन, राइट स्टॉक सिलेक्शन। नंबर टू, राइट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन। और नंबर थ्री, मार्केट का सही टाइमिंग। सरप्राइजिंगली इन तीनों में से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड के जो लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं उनका कहना है। नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट का कहना है, डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच इन इन्वेस्टिंग। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एसेट एलोकेशन। और आइए मैं आपको एसेट एलोकेशन स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं। अमन और राहुल दो दोस्त एक साथ 2010 में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। अमन को लगता है कि मुझे स्टॉक मार्केट का या फिनेंशियल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपने एडवाइजर से संपर्क करता है और उनसे परामर्श लेकर के उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसके एडवाइजर उसे समझाते हैं कि आप अपने पैसा का 60% एलोकेशन इक्विटी में कीजिए, 25% बॉन्ड या फिर डेट में, और 15% गोल्ड में रख सकते हैं। 5% पैसा आप चाहे तो लिक्विड फंड में रख सकते हैं। इस तरह से अमन अपना पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करता है। वही दूसरी तरफ राहुल को यह लगता है कि पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि इक्विटी का रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, तो क्यों ना मैं एक साथ पूरा पैसा इक्विटी में ही इन्वेस्ट करूं, और वो पूरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा देता है। चीजें सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। अब आता है 2020 का साल, जहां पर कि कोविड की वजह से मार्केट अचानक से 35 से 40% टूट जाता है। अमन, जिसने कि अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट किया था, उसको भी नुकसान होता है, लेकिन उसका नुकसान कम होता है। वहीं पे दूसरी तरफ राहुल, जिसका 100% पैसा इक्विटी में लगा हुआ था, उसके पोर्टफोलियो में ज्यादा नुकसान होता है और वो पैनिक में आकर के अपना पोर्टफोलियो वहीं पे सेल ऑफ कर देता है। लेकिन अमन यहां पर एक स्मार्ट डिसीजन लेता है। वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करता है, क्योंकि उस सिचुएशन में जब मार्केट गिर रहा था, गोल्ड ऊपर जा रहा था और डेट फंड स्टेबल था, तो यहां पर वो गोल्ड और डेट से पैसा निकाल करके और इक्विटी जहां पर कि उसका पोर्टफोलियो डाउन हुआ था उसमें एलोकेशन को बढ़ा देता है। तो इस तरह से उसका रीबैलेंसिंग हो जाता है और वो बाद में जाकर के इसमें अच्छा प्रॉफिट बना लेता है। यहां पर मुझे रे डैलियो की यह बात याद आती है कि मार्केट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन्वेस्टिंग इज नॉट व्हाट स्टॉक यू पिक, बट द एसेट एलोकेशन यू डू विथ योर इन्वेस्टमेंट। तो एक चीज तो समझ में आ गया है कि स्टॉक सिलेक्शन से नहीं बल्कि एसेट एलोकेशन से पैसा बनता है। और इसी कंसेप्ट को साइंटिफिक तरीके से हैरी मार्कोविज ने प्रेजेंट किया मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जहां पर कि उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर हम साइंटिफिक तरीके से अपने पोर्टफोलियो को एसेट एलोकेशन के माध्यम से इन्वेस्ट करें, हर एक तरह के एसेट में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करें, तो एक विनिंग पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ इक्विटी है तो मार्केट में करेक्शन आने की वजह से आपका नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, उसकी वजह से ऑफशोर इक्विटी यानी कि इंटरनेशनल इक्विटी में अगर आप एसेट को एलोकेट करके डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है और आपका नुकसान की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ज्यादातर लोग एक मिस्टेक करते हैं कि उनको जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो वो ये सवाल पूछते हैं कि हमारे लिए कौन सा अच्छा फंड हो सकता है, जबकि सही सवाल उनका ये होना चाहिए कि उनके लिए राइट एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए और उसके हिसाब से उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप अगर अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन रिव्यू करना चाहते हैं, अपने रिस्क एपिटाइट को समझना चाहते हैं, या फिर अपना फिनेंशियल प्लानिंग नई तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग आपके लिए एक नए तरह से रिस्क एपिटाइट एनालिसिस करके आपके लिए पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में
वेल्थ क्रिएशन के टेक्निक्स और टूल्स समझने हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल पे हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी और वेल्थ क्रिएशन के जो ब्लूप्रिंट्स है उसके रिलेटेड हम लोग वीडियोस तैयार करते रहते हैं, आपको देते रहते हैं, ताकि आपका वेल्थ क्रिएशन का माइंडसेट डेवलप किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के नए वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।